तो कानून वापसी पर आखिर क्यों नहीं हो रही घर वापसी? क्या एमएसपी पर कमेटी बनेगी या कानून बनेगा? क्या मृतक जो शहीद किसान हैं उनके लिए मुआवजे का ऐलान हो पाएगा? इसके संबंध में बातचीत हो ही रही है, लेकिन बहुत बड़ी परेशानी वहां आंदोलन के स्थान पर रह रहे लोगों को हो रही है। बहरहाल इस विषय पर और चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। एक एक करके मैं परिचय करा देता हूं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ कांग्रेस से सुरेश रोड साहब मौजूद हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। विकास सीसर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। विकास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल चूंकि विकास जी आपसे ही बनता है, चूंकि किसानों की मांगों में जो सबसे प्रमुख मांग थी वो कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग थी। कानून वापस हो गए, हालांकि कुछ और मांगे हैं। एमएसपी पर है विषय, शहीदों के परिवारों को मुआवजा और तमाम तरह की चीजें, केस वापसी और जो प्रदर्शन के दौरान जिन्हें हिरासत में लिया गया उनकी रिहाई और बहुत सारे विषय, कुल मिलाकर 6 विषय अब तक हैं। लेकिन जो सर्व प्रमुख मुद्दा था उस पर सरकार ने बात मान ली है। अब और लोगों की परेशानी को देखते हुए क्या कदम आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए आपको? देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जो 3 कानून वापसी का जो काम केंद्र सरकार ने किया है, चाहे लेट किया है, लेकिन हम उसका स्वागत करते हैं कि उन्होंने देर से आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छा कार्य किया, किसानों की बात को भी मान्या, साथ में लोकतंत्र की भावनाओं के अनुरूप और लोगों की भावनाओं के अनुरूप फैसला लेने का काम किया। दूसरी बात यह है कि जो लोगों की परेशानी की बात है, जो रास्तों को रोकने की बात है, हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि हमने रास्तों को नहीं रोक रखा। रास्ते इस वजह से रुके हुए हैं क्योंकि सरकार ने हमें यहाँ रोका हुआ था। हमारी कुछ डिमांड थी जो शुरू के दिन से हम बार बार बताते भी रहे हैं, बातचीत भी करते रहे हैं सरकार के साथ में इस विषय के ऊपर। लेकिन अभी जो हालात हैं, ताजा जो हालात हैं, एक मांग तो हमारी पूरी हो चुकी है, लेकिन जो बाकी जो इशू हमारे बचे हैं, जो 6 मुख्य इशू जो हमने चिट्ठी के माध्यम से, संयुक्त किसान मोर्चा के माध्यम से हमने सरकार को लिखित में भेजे हैं, जिनमें से प्रमुख इशू एक ये है कि हमारे विशेषकर हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में मुकदमे दर्ज किए गए हैं संगीन धाराओं के अंदर। तो लगभग झूठे मुकदमे जो है इस आंदोलन को दबाने के लिए किए गए थे। इसके अलावा दिल्ली के, पंजाब के, पूरे देश के मुकदमे अभी बाकी हैं, जिसके ऊपर सरकार ने कोई लिखित में आश्वासन अभी तक नहीं दिया। इसके अलावा जो हमारे जो सर चर्चा शुरू हो गई विकास जी, चर्चा उस पर शुरू हो गई है। जैसे कृषि कानून वापस लिए जाने पर चर्चा शुरू हुई थी, 12-13 दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकला, लेकिन अंततोगत्वा सरकार को मानना पड़ा, इस बात को मान लिया गया। लेकिन और भी परेशानियां सर, आप कह रहे हैं कि आपने रास्ता नहीं रोका, लेकिन किसी न किसी वजह से कारण तो वहां पर प्रदर्शनकारी नेता ही जो किसान है वही बन रहे हैं। इस विषय पर मैं फिर आऊंगा आपके पास। एक सुरेश जी का एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं, फिर वंदना जी के पास चलेंगे। सुरेश जी, ये विषय बहुत सारे कई जगह जब किसान नेता वहां पर चर्चा करते थे कि बिल वापसी तभी घर वापसी। अब बिल वापस हो गए तो घर वापसी क्यों नहीं हो रही सर? कांग्रेस लगातार इस आंदोलन को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करती आई है और आरोप तो यहां तक लग रहे थे कि फंडिंग की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से, जबकि किसान पूरी बूते पर अपने तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं। तथ्य ये है। देखिए, हमें इस चीज को मानने में कोई विरोध नहीं है कि हमने किसान आंदोलन को पूर्णतः साथ दिया। और मैं आपको याद भी कराना चाहता हूँ, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पंजाब की धरती से, शहीद भगत सिंह की धरती से हमने मोदी सरकार को ललकार कर ट्रैक्टर यात्रा के जरिए किसानों को आह्वान किया था कि इस बेशरम सरकार घुटने टिका दे आंदोलन के जरिए। क्योंकि ये 3 काले कृषि कानून जो हैं, ये नरेंद्र मोदी बीच में लेके आई है। खामखा की मांग थी, किसान हमेशा से एमएसपी मांग रहा था इस सरकार से, और ये 3 काले कृषि कानून नरेंद्र मोदी की इस सरकार ने किसानों के ऊपर थोप दिए। इसमें क्या आसान कर दिया? आपने गलत काम करके अपने बोए को हमेशा काटना पड़ता है। मैं कुरुक्षेत्र से आता हूँ, भगवान श्री कृष्ण की धरती से। यहाँ पर कर्म का उपदेश दिया गया, गीता की प्रति हम भेज देते हैं मोदी साहब को, आप जैसा बोओगे ऐसा काटोगे। अगर आपने 3 काले कृषि कानून लगाकर अपने पूंजीपति मित्र अदानी और अंबानी को बेनिफिट देने के लिए किसानों को मारने का कार्य किया, और हमारे श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो हमने पार्लियामेंट में किसानों की जीत है, वैसे मैं इसमें कोई राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी पूर्णतः स्पष्ट कर चुकी है, श्रीमती प्रियंका गांधी और श्री राहुल गांधी भी कई बार कह चुके हैं,
ये 3 काले कृषि कानून वापस लेने पर नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा है, यू टर्न लेना पड़ा है। ये हिंदुस्तान के कश्मीर से कन्याकुमारी तक के हर फसल उगाकर कम एमएसपी पे बेचने वाले किसानों की जीत है। ये कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को गर्व है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन चलवाया और आगे भी सपोर्ट करते हैं कि किसको आंदोलन को हम मिलने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जब तक एमएसपी नहीं देता, नरेंद्र मोदी सरकार जब तक एमएसपी नहीं देती, किसान आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, किसानी को खत्म नहीं होने देंगे। आपने जिस तरीके से शहीद भगत सिंह की धरती को ललकारने की कोशिश की थी, तो आप क्या समझते थे कि किसानों को बदनाम करने की आपने कोशिश करके आप आंदोलन का तोड़ दोगे? सुरेश जी किसानों का साथ, सुरेश जी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और जिस सरकार ने कृषि कानून वापस लिए, जिस सरकार जो एमएसपी पर कानून बनाने का आश्वासन दे रही है, कमेटी बनाकर चर्चा करने का आश्वासन दे रही है, तो गौरवान्वित होने का मौका आपको भी मिलना चाहिए वंदना जी। पासी जी, मैं 1 मिनट का समय लेना चाहता हूँ, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ जी। वी न्यूज पे कोई ऐसा पत्रकार मुझे पहली बार टकराया है जिसने इन मृतक किसानों की बजाय, एक बार तो आपकी भी जीभ लड़खड़ा गई थी, मृतक किसान बोला आपने, लेकिन आप सुधार करते आपने कहा कि शहीद किसान। जब तक शहीद किसानों के केस वापस नहीं होते, मैं इस गोदी मीडिया के चैनलों, सुरेश जी मैं भी आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं भी आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे मृतक या शहीद कह देने से ये मृतक या शहीद में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक सरकार इन्हें शहीद नहीं घोषित कर देती, तब तक ये तथ्य, चाहे आप शहीद कहिए चाहे मृतक कहिए, वो अपना देखने का नजरिया है सर। इसमें हम तय करने वाले कोई नहीं होते, हम किसी के पक्षकार नहीं है, हम सिर्फ जनता की बात जनता तक पहुंचा सकते हैं। वंदना जी आप आगे अपनी बात रख सकती हैं। मेरी पार्टी जी अच्छी बात की आपने। जी जी सुरेश जी सभी को मौका देंगे सर, मैं आऊंगा फिर आऊंगा जी। मुझे लगता है सुरेश जी भावनात्मक रूप से ज्यादा उत्तेजित हो गए और वो बहुत सारी चीजें भूल गए। उन्होंने यहाँ पर अभी कांग्रेस बचाओ यात्रा का भी जिक्र किया कि पंजाब से किस तरह से राहुल गांधी जी ने एक यात्रा निकाली थी सोफे पे बैठकर। हम सबको याद है कि आपने किस प्रकार से यात्रा निकाली थी, और साथ के साथ हमें ये भी याद है कि किस तरह से आपके जीजा जी ने हरियाणा के किसानों की जमीन डकारने का काम किया था। अभी आप बात कर रहे थे कि बेशर्म सरकार है। मुझे लगता है अगर हम बेशर्म हैं तो आपके हित में क्या शब्द इस्तेमाल करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। आपको सोचना चाहिए, जिन किसानों की जमीन आपने खाली, जो अपने जीजा जी को दे दी, सीएलयू की आपकी सरकार थी, आपको सोचना चाहिए आप कैसे बोल रहे हैं। और आप प्रधानमंत्री जी के लिए क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी एमएसपी नहीं देता। अरे आप प्रधानमंत्री के लिए ऐसे बोल रहे हैं, जबकि हम आपके राहुल जी के लिए भी राहुल जी करके बोलते हैं। आपका ये संस्कार है आपकी पार्टी का। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी एमएसपी नहीं देते, आपने दे दिया था क्या? मुझे ये बताइए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट अपने पैरों नीचे आप दबाए रहे, वो आपने लागू कर दी थी क्या? क्या आपने एमएसपी दे दिया था? 2011 में जब मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी, जो कमेटी बनी थी, उसमें ये कहा गया था कि एमएसपी दे देना चाहिए था, तब आपने दिया क्या? आज आप कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ खड़े। आपके लिए तो एक ही किसान है, रॉबर्ट वाड्रा, जिसके लिए आप काम करते आए हैं, वही आपके जीजाजी। ठीक है वंदना जी, आपका देखिए ये स्वाभाविक है। अगर सुरेश जी ने कुछ बातें आप बीजेपी की सरकार के बारे में कही थी, ठीक है आपने रिएक्शन दे दिया। अब एक मेरे छोटे से सवाल का जवाब कि वहां पर निहंग जो जत्थेबंदियां हैं, वो प्रदर्शन जो इस आंदोलन में लगातार करती रही हैं, उन्होंने अपना सामान ट्रकों में डाला, वो घरों को जाने लगे। उन्होंने कहा अब आगे अपना प्रमुख काम हो गया है, आगे किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा संभाल लेगा। क्या ये एक संदेश है कि अब आंदोलन खत्म होने की राह पर है, सब अपने अपने घरों को जाएं? देखिए, मुझे लगता है कि आपने भी इसको 2-3 बार बोला है कि जितना भी आंदोलन था इन शर्तों पर, इन बात पर चला था कि पहले कानून वापसी फिर घर वापसी। तो मुझे लगता है कि जिस दिन 19 तारीख को गुरुपूरब के दिन कानून वापस लिए गए थे, उसी दिन वापस चले जाना चाहिए था। लेकिन राकेश टिकैत जी क्या बोलते हैं कि जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी, हमें विश्वास नहीं, हम प्रक्रिया पूरी हो जाएगी फिर हम उसके बारे में सोचेंगे। अब प्रक्रिया भी पूरी हो गई, कमेटी भी बन चुकी है एमएसपी के लिए, और जो मुकदमे चलाए जा रहे थे, लगाए गए थे, उसके लिए भी बातचीत चल रही है। मुझे लगता है हमारे प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग इस बारे में सकारात्मक हैं। मीटिंग भी शुरू हो चुकी है। तो मुझे लगता है देश की जनता के साथ अब इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। अब जो रास्ते हैं वो खाली कर देनी चाहिए। मैं भी सुन पा रही थी, विकास जी को कह रहे थे कि हमने तो रास्ते रोके ही नहीं, और यही बात आप लगातार बोलते रहे कि हमने रास्ते नहीं रोके। और जब दिल्ली पुलिस की तरफ से रास्ते खोले गए और कहा गया कि रास्ता दे दीजिए, तो यही टिकैत जी बोले थे कि हम तो नहीं देंगे रास्ता।
हम 6 फुट का रास्ता दे देंगे, हम इतना फुट का रास्ता दे देंगे, वो स्टेटमेंट भी आपको याद होनी चाहिए। आप बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी पे डाल देते हैं कि आपने रास्ते रोक रखे थे, लेकिन वो स्टेटमेंट भी याद रखिए, जब हमने रास्ते खोल दिए तो आपने मना कर दिया था कि हम रास्ता नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि अब इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार ने बड़ा मन दिखाते हुए जो कानून है उनको वापस ले लिया है। अब बारी किसानों की है, गेंद उनके पाले में है। देश के सामने मुझे लगता है कि आपकी भी जवाबदेही है। मूवमेंट्स का अपना रोल होता है। तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, क्या बातचीत के लिए आंदोलन आगे जारी रखना बहुत जरूरी है या फिर बातचीत के लिए टेबल पर आना पड़ेगा? देखिए, पहले तो मैं जवाब देना चाहूंगा मैडम जी की बात का कि जब भी दिल्ली पुलिस ने रास्ते खोले, जब बैरिकेड हटाए, पत्थर हटाए, तभी गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर और टिकरी बॉर्डर के ऊपर रास्ते खुल गए। ये बात साबित करती है कि रास्ते हमने नहीं रोके। दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से 3 कानूनों के ऊपर सरकार ने फैसला ले लिया, उसी प्रकार से मुकदमे वापसी के ऊपर कोई स्टैंड लेवल लिखित में देवा। इसके अलावा जो हमारे इशू बच्चे शहीदों के ऊपर कोई स्टैंड ले, उसके ऊपर लिखित में देवा। और जो एमएसपी के ऊपर जो मुख्य मांग हमारी एमएसपी भी रही है, एमएसपी के ऊपर भी जो है सरकार स्पष्ट करे। कमेटी तो बनाएगी, वो कमेटी बननी चाहिए एमएसपी के गारंटी के कानून बनाने के लिए। वो उस कमेटी का प्रारूप स्पष्ट करे, लिखित शब्दों में स्पष्ट करे। ये केवल बयानबाजी से नहीं होता। इस प्रकार से हमने 3 कानून वापस होने के बाद स्वागत करने का काम किया, उसी प्रकार से जो बाकी मांगे हमारी पूरी हो जाएंगे। जिस दिन हमें शौक नहीं है सड़कों के ऊपर बैठने का, हम मजबूरी में बैठे हैं। और शुरू के दिन से हम ये कह रहे हैं, अगर सरकार के साथ सकारात्मक बातचीत चल रही है, अगर इसका कोई सकारात्मक परिणाम निकलता है, निश्चित तौर पर हम बॉर्डर खाली करेंगे, अपने घरों को जाएंगे, अपने परिवार के पास जाएंगे। इसमें कोई शंका संकोच नहीं है कि हमारे मुद्दे अगर हल हो जाते हैं तो हम यहाँ किस लिए बैठे हैं। विकास जी, बात देखिए, जब कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया गया था, बिल वापसी नहीं हुई थी, उस वक्त ये था कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के ये बयान है, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा में लगभग सभी जो नेतागण हैं सभी साझा तौर पर बात रखते हैं कि सरकार 1 कदम आगे बढ़ाए, हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लिए, बातचीत के लिए टेबल पर आना जरूरी है या फिर उसी जगह पर बैठे बैठे आप ऐसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं कि जब तक पूरी मांगे, जब तक 6 की 6 मांगों को नहीं मान लिया जाता तब तक हम मिलने वाले नहीं है? क्या ये एक अड़ियल रवैया नहीं हो जाता, जो जैसा आपने सरकार पर आरोप लगाया था कुछ उसी तरह का अब आप लोग भी कर रहे हैं? देखिए, हमने 5 हमारे नेताओं को नियुक्त कर दिया है सरकार से बातचीत करने के लिए। आपने देखा भी होगा जी, सरकार जो तमाम जो इशू बच्चे हैं उनके ऊपर खुले मन से हम बातचीत करना चाहते हैं और इस आंदोलन का रास्ता निकालना चाहते हैं। वो सरकार की मर्जी है कि कितने दिन लगाती है, कितने दिन आंदोलन चलवाना चाहती है। और वो मुकदमों की बात है, हम साथ में नहीं लेके आए थे घर से मुकदमे। और जो हमारे शहीद हुए हैं 750 के लगभग जो किसान शहीद हुए हैं, वो अगर आंदोलन ना चलता तो ऐसी कोई घटना ना घटती तो इस प्रकार के मुद्दे ना बढ़ते। सर, जिन शहीदों की आप बात कर रहे हैं वो तो ऑन रिकॉर्ड बयान है सरकार का संसद में कि शहादत के कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। देखिए, अभी आप देखोगे ना आने वाले 2 दिन में 3 दिन में वही उसी संसद के सदस्य जो है ये मानेंगे कि शहीद हुए हैं और पंजाब सरकार ने उनको दिया भी है। इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने घोषणा की है। आप देखोगे कि सारी चीजें ठीक होंगी। जो व्यक्ति ये कह रहे थे कि ये कानून वापस नहीं होंगे, उन्होंने ये वापस लेने पड़े हैं। समय के साथ सारी चीजें ठीक होती हैं। तो सर, ये आंदोलन के दम पर होगा, सरकार मानेगी या फिर रिकॉर्ड्स दिए जाएंगे, कुछ सबूत दिए जाएंगे, जैसा कि ये भी कहा गया था कि अगर हमारे पास आंकड़े आते हैं तो हम इस पर विचार करेंगे? देखिए, आंकड़े सरकार के पास भी हैं, सीआईडी है, आईटी है, हर तंत्र है सरकार के पास और हमारे पास भी लिस्ट है और हमने वो भेज भी रखी है। हरियाणा की अलग से बना रखी है। लगभग 114 किसान जो है हरियाणा के शहीद हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग से बना रखी है। सारी चीजें हमने भेज भी रखी हैं। और सरकार थोड़ा खुला मन करके इन चीजों के ऊपर, इन मांगों को पूरा करने का काम करे, वो तो सरकार की मर्जी है। सारी चीजें धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगी। अभी पॉजिटिव दिशा में जा रही है जी। सुरेश जी, आप या कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा कि जब तक सारी मांगे नहीं ली जाती तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलते रहना चाहिए? क्योंकि किसान भी परेशान हो रहे हैं, बहुत समय हो गया सर घर से निकले हुए। अगर मांगे मानने में, विचार करने में क्या हर्ज है? अगर आंदोलन जारी रहेगा तो समस्या ज्यादा होगी, किसानों को भी, लोगों को तो हो ही रही है। सर त्रिपाठी जी, आंदोलन को कंटिन्यू रखते हैं या समापन करते हैं, ये संयुक्त किसान मोर्चे का अधिकार क्षेत्र की बात है। इसमें कांग्रेस पार्टी का भी तो कोई स्टैंड होगा ना इस पर?
इस पे जो संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। हमारा ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जी संयुक्त किसान मोर्चे ने फैसला लेना। जी दूसरा, बीजेपी से जो प्रवक्ता अभी मैं सुन पा रहा था, जी उन्होंने किसानी मुद्दे से हटते हुए रॉबर्ट वाड्रा जी के बारे में बात की कि उन्होंने किसानों की जमीन ले ली। जी मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी को, पार्टी की तरफ से, नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में है और खट्टर साहब की सरकार हरियाणा में है। इसके ऊपर तो कोई बात नहीं हो सकती। अगर रॉबर्ट वाड्रा जी ने कोई जमीन अनियमितता के आधार पे, कोई गलत कार्य के आधार पे ली थी, तो आपने आज तक कार्रवाई नहीं करी। 5 साल पूरे होने पे मैं इनकी जानकारी क्यों बताने चाहता हूँ, मैं जानकारी को दुरुस्त करता हूँ। रॉबर्ट वाड्रा जी ने 5 साल पूरे होने पे 2019 में चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी थी और सोशल मीडिया पर मीडिया में सार्वजनिक की थी। पता नहीं आपकी जी न्यूज ने दिखाई नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी जी आप मेरे नाम को बदनाम करके, दुरुपयोग करके रॉबर्ट वाड्रा के नाम को सत्ता में आए थे। आपने ये कहा था कि आप मुझे सत्ता दीजिए, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। आपके 5 साल पूरे हो गए पूरे बहुमत की सरकार को, आपने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। यानी उन्होंने रिमाइंड कराया नरेंद्र मोदी जी को कि आप मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। वंदना जी बता रही है कुछ। इससे नहीं, बीच में नहीं बोलते जी, बीच में नहीं बोलते, चुप करना उनको आप। मैं बीच में नहीं बोला। हाँ। ये संस्कार इनके अच्छे नहीं है। नहीं बोली नहीं है सर, वो मांग रही है, समय मांग रही है सर वो समय मांग रही है, बोली नहीं है अभी, समय मांग रही है। जी बात उठाया, अरे पार्टी की जी जी बिना सोचे समझे बोलते हैं आप। सुरेश जी बोली नहीं है, समय मांग रही है वो। आप सुनिए पहले, मैंने कहा बोलना चाह रही है सर वो। अच्छा आप अपनी बात पूरी कीजिए सर, समय की कमी है प्लीज। जी जी, क्योंकि विषय अलग है इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि मैं किसी और विषय पर आपको बिल्कुल ही ना बोलने दूं। थोड़ा बहुत आप बोलिए, ठीक है, आटे में नमक चलता है सर। सुरेश जी पूरा कर लीजिए थोड़ा जल्दी से। जी, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान नेता ने बड़ी अच्छी बात कही है कि किसान एमएसपी का जो रेट है उसके ऊपर कानून चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ, मैं किसानों के और आपकी डिबेट में जो निर्णायक बात है इस समय, इस डिबेट संदर्भ में आपने कहा कि जब 3 मांगे काले कानून वापस ले लिए तो किसान क्यों जिद कर रहे हैं कि एमएसपी के ऊपर डिस्कशन हो जाएगी, मीटिंग बन जाएगी, चर्चा बन जाएगी। मेरा त्रिपाठी जी 1 मिनट में सिर्फ ये कहना है कि जब आपने बिना चर्चा किए अंधेरे में काली रात में 3 काले कृषि कानून लागू कर दिए, ठीक है जी, तो आप बिना चर्चा किए वो एमएसपी क्यों नहीं लागू कर सकते, जिसके बारे में आप गला फाड़ फाड़ के बड़े से लेके छोटे नेता तक बीजेपी के ये बोलते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, जैसे रामायण और महाभारत के समय से इनको पता हो। अगर एमएसपी थी है और रहेगी तो आपको उसके ऊपर कानून बनाने में, कमेटी बनाने की जरूरत क्यों है, चर्चा करने की जरूरत क्यों है? तकनीकी आधार पर कह रहा हूं मैं, जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, एमएसपी और एमएसपी कानून, इसमें बहुत फर्क है सर। एमएसपी होना, एमएसपी अलग है, एमएसपी कानून अलग है। हालांकि इसके बारे में बहुत सारे विशेषज्ञ उनसे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में जरूर। मैं एक अलग से कार्यक्रम रखूंगा अपने दर्शकों के लिए और अपने जो हमारे सहयोगी जो प्रवक्ता आते हैं उनके लिए भी। वंदना जी समय कम है, कृषि कानून के बिलों को अब वापस ले लिया गया, कानून को रद्द कर दिया गया है, निहंग जत्थेबंदियां वापस जाने लगी हैं। कैसे वापस जाएंगे? कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं किसान, चूंकि अब ठंड बढ़ रही है, उन्हें भी परेशानी हो रही है, जो आसपास रह रहे लोग हैं उन्हें भी परेशानी हो रही है। कैसे, कब तक सरकार मांगे मानेगी? देखिए, सबसे पहले मैंने भी आपको एक बात बताई थी कि राकेश टिकैत जी की तरफ से कहा गया कि जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी हम नहीं मानेंगे। अभी यहाँ पर जो हमारे किसान भाई बैठे हैं वो भी बोल रहे हैं कि बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे समय तक या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, प्रवक्ता ने ये नहीं कहा कि किसान कानून वापस होंगे, लेकिन जिस दिन कहा उसके इमीडिएट बाद वो वापस हुए। तो जो बयान दिया है उसपे अटक भी रहे हैं, और जब कमेटी की बात हुई है कि कमेटी बनाई जाएगी तो उस पर काम भी होगा और आप देखेंगे कि आगे और चीजें भी सॉर्ट आउट होंगी। समय जरूर लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो किसान मोर्चा है उसको कहीं ना कहीं अपने भीतर जो लोग साथ में बैठे हुए हैं उनकी आवाज को भी सुनना चाहिए, देश की आवाज को भी सुनना चाहिए। अभी मैं सुरेश रोड जी को भी सुन रही थी, यहाँ पर जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वैसे किसान आंदोलन में इनका हाल था और आज भी वही हाल है। इनको एमएसपी का मतलब ही नहीं पता, एमएसपी के बारे में नहीं पता। जी, आपकी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि फंडिंग कांग्रेस कर रही है और आप कह रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
आपके बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस फंडिंग कर रही है इस आंदोलन को, फिर आप कह रही है बेगानी शादी, फिर बेगानी शादी कहाँ रह गई मैडम? फंडिंग बिल्कुल हो रही है, फंडिंग बिल्कुल हो रही है, लेकिन फिर बेगानी शादी कहाँ रह गई मैडम? किया जा रहा। फिर तो घर की शादी हो गई है। चलिए, समय की कमी है, माफी के साथ। सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस विषय पर पार्टी का पक्ष रखने के लिए। वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर अपना पक्ष रखने के लिए। और अब देखना होगा कि कृषि कानून तो वापस ले लिए गए हैं, एमएसपी पर कानून कब तक बनेगा? जो किसान प्रदर्शनकारी आंदोलन के दौरान मारे गए, उन्हें शहीद का दर्जा कब तक मिलेगा? उनके परिवारों को न्याय दिलाने की जो बात कही जा रही है वो कब तक मिलेगी? जो हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों, उन्हें कब तक छोड़ा जाएगा? और कुल मिलाकर जो 6 मांगे हैं उन पर कब तक सरकार कमेटी बनाती है, चर्चा करती है, कब तक उन्हें मानती है, और कब ये आंदोलन खत्म होगा और जो किसान यहां पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं वो घरों को जाएंगे और यहां पर जो लोगों को परेशानी है और इसका हल निकल पाएगा?